नमस्कार साथियों, आज हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, शेल और विल होती है साथियों। इनकी संख्या अगर आप गिनने जाए तो 14 होती है। अब इसमें एक ट्रिक लगाते हैं साथियों कि जहां भी आपको जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस या ईएस दिखता है वहां 4 शब्द ध्यान रखने हैं आपको साथियों। ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम, ये वाले जो 4 शब्द है, ही यानी कि वह लड़का, शी यानी कि लड़की, यह यानी कि वस्तु या जीव जंतु के लिए और नेम यानी कि नाम। ही लड़का, शी लड़की, इट यह वस्तु, जीव जंतु, नेम नाम। तो जहां भी आपको एस या ईएस दिखे हेल्पिंग वर्ब के अंत में, जहां आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो ही, सी, इट और नेम। डज में एस है तो ही, शी, इट और नेम। इज में भी देखिए एस है तो ही, शी, इट, नेम। आगे देखे हैज में भी एस है तो ही, शी, इट और नेम। वाज में ही, शी, इट और नेम। इसके आगे मैं बताता हूँ। अब दो जो है वो अपवाद है। एक तो एम आई के साथ जाएगा, एम जाएगा आई के साथ और वाज जाएगा आई के साथ। वाज और एम जो है वो अपवाद है, वाज और एम। तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएगा आई, वी। अच्छा, इसके अलावा जब एस या एस नहीं हो तो क्या करें? नहीं हो तो ध्यान रखे, नहीं हो तो भी 4 शब्द ध्यान रखना है। जैसे आई मैं, वी हम, यू तुम या आप और दे वे। आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे। जैसे आप पहले फर्स्ट वाला देखेंगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई, वी, यू और दे। तीसरा देखेंगे डू है यानी एस एस नहीं है तो आई, वी, यू और दे। और डज इज में तो है, आर में नहीं है वापस, तो एम आई के साथ जा रहा था तो आई के बाकी बचे हुए 3 भाई बहन है वी, यू, दे। वी, यू, दे आर के साथ चले जाएंगे। हैव में क्या होगा? आई, वी, यू और दे, क्योंकि ऐसी यस नहीं है। और क्योंकि वाज के साथ आई चला गया तो आई को छोड़ के वी, यू, दे किस में जाएंगे? वर में। हेड ऑल यानी ही भी, शी भी, इट भी, नेम भी, आई भी, वी भी, यू भी और दे भी। और शेल आई और वी के साथ। अच्छा, विल जाएगा आई वी को छोड़ के यू, दे, ही, सी, इट और नेम। शेल आई और वी के साथ। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको जो ये याद हो जाएंगे एस या ई एस की ट्रिक से। अगर मैं यहाँ पे और बात करूँ तो जहां पे भी आपको एस या ई एस यानी कि आपको एस ई एस दिखता है तो वहां तो लगाना एस या ई एस दिखता है। अच्छा, दिखता किस में? हेल्पिंग वर्ब में। तब आपको 4 शब्द ध्यान रखने हैं, ही, शी, इट और नेम। अगर नहीं दिखे तो सर, तो नहीं दिखे तो भी 4 शब्द ध्यान रखने हैं, आई, वी, यू और दे। इसके अलावा अपवाद क्या क्या बताए? तो अपवाद 2 है। एम तो जाएगा किसके साथ में? आई के साथ, और वाज भी आई के साथ। इसके अलावा सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, शेल किसके साथ में? आई और वी के साथ में। आई और वी के साथ में, बाकी सबके साथ में कौन जाता है? विल। तो ऐसे ये जहां लगे वो ही, शी, इट, नेम। और नहीं लगे तो नहीं, नो नहीं लगे तो आई, वी, दे। अपवाद क्या है? एम और वाज के साथ आई, और विल जो है वो शेल के साथ में। आशा करता हूँ ये आपको पूरे के पूरे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो अच्छे से याद होगी। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स का जो काम है वो क्या होता है साथियों? तो इनका अगर काम देखें हम, तो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं। अब मुझे अगर पता करना है पहले तो कि ये टेंस कौन सा है, तो मैं लास्ट जाऊंगा पूंछ की तरफ। वहां दिखे पूंछ यानी कि पीछे की तरफ, ये एक ट्रिक है, पीछे की तरफ रहा हूं दिख रहा है। जहां पे रहा है, रही है, रहा हूं आते हैं वो होता है अपने प्रेजेंट प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे भी एक कंटिन्यूस शब्द दिखे वहां पे आईएनजी आपको लगाना ही पड़ेगा, भले आप पास्ट लो भले आप फ्यूचर लो। एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में इसकी जगह वाज वर आ जाएगा, और जो शेल बी या विल भी आ जाएगा किसमें? फ्यूचर में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वैसा का वैसा चलेगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है मैं को क्या बोलेंगे? आई। अब आई के साथ में तीन शब्द है, इज आर एम, क्या लगाना है ये हमें यहां से पता चलेगा कि आई के साथ में क्या लगाना है? एम। आई के साथ क्या लगाना है? एम। तो हम लगाएंगे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ठीक है, जैसे कि वे लिख रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं साथियों? लिख रहे हैं। तो वे को वापस क्या कहते हैं? दे। तो दे, और सबसे पीछे पीछे जाना है, रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और लिखना इसमें क्या है? वर्ब है। लिखना क्या हो रहा है? काम। तो लिखने को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। लेकिन राइट में क्या लगाना है? आईएनजी। लेकिन इससे पहले क्या लगाना था? दे। अच्छा, दे के साथ में क्या लगाना है? तो वी यू दे, दे के साथ क्या लगाना है? आर। दे के साथ क्या लगाना है? आर। दे आर राइटिंग। आशा करता हूँ साथियों कि आपको आज का ये जो सेशन है मैंने हेल्पिंग वर्ब और कुछ एक टेंस के बारे में समझाया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।